शरीर की एक सत्ता है, इंद्रियों का समूह है, पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, पंच प्राण है, पंच उपप्राण है। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। तो शरीर उत्पन्न हुआ, जायते अस्ति, यह सत्ता वाला हुआ, इसकी एक सत्ता होती है। वर्धते, यह बढ़ता है। एक बालक जो है वह युवा हो जाता है, प्रौढ़ावस्था की प्राप्ति करता है वह। तो एक विकास का भी क्रम है। सृष्टि विकास को प्राप्त करती है, शरीर विकास को भी प्राप्त करता है। जायते उत्पन्न हुआ, अस्ति सत्ता वाला हुआ, वर्धते बढ़ता है, अपक्षीयते वह क्षय को भी प्राप्त होने लगता है। विपरिणमते उसमें परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन नियम है इस शरीर का, इस सृष्टि का नियम है। वैज्ञानिक बतलाते हैं 7 वर्ष में पूरे का पूरा शरीर बदल दिया जाता है, शरीर के परमाणु बदल जाते हैं। तो परिवर्तन की एक प्रक्रिया चल रही है। जायते वस्तु उत्पन्न होती है, अस्ति वह सत्ता वाली होती है, वर्धते बढ़ती है, विपरिणमते वह परिवर्तित होती, अपक्षीयते वह क्षय को प्राप्त होने लगती है। अंतिम गति क्या है? विनश्यति, वह नष्ट हो जाती है। तो यही सब घटित हो रहा है शरीर के साथ और संसार के साथ। कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है, प्रतिक्षण सब बदल रहा है। मित्र प्यारे, सोच देखो विश्व में क्या नित्य है। दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही। तो अनेक व्यक्ति अविद्या में जीते हैं। जो विहंगम योग का साधक है, अरे वह तो ब्रह्म विद्या में जीता है। वह जानता है कि संसार को कैसे भोगना है। गंगा में स्नान करना है, गंगा में डूबकर प्राणों की आहुति ही नहीं दे देनी। संसार में रहना है, संसार में डूबकर मर जाना नहीं है। यह संसार सागर, यह संसार सागर तो पार होने के लिए है। जो वीर है, जो पुरुषार्थी है, जो ब्रह्म विद्या योग मार्ग का पथिक है, वह संसार से पार हो जाता है। क्योंकि वह यथार्थ चिंतन करता है। वह सुख को सुख समझता है, दुख को दुख समझता है। अनित्य वस्तुओं में अनित्यता का बोध होता है, और जो नित्य वस्तु है उसको वह नित्य समझता है। पवित्र में पवित्रता का भान और अपवित्र में अपवित्रता का बोध। जो वस्तु जैसी रहे तैसा वाको जान। रूप बोध निर्भ्रांत है, संशयहीन सज्ञान। तो जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही समझना चाहिए। इस बात को हम सब जानते हैं।
और उसी ज्ञान के आलोक में हमारे जीवन का पथ निर्धारित होता है। यह संसार मिटने वाला पदार्थ है, यह शरीर नष्ट होने वाला पदार्थ है। संसार के जो सुख हैं वे अल्पकाल के लिए सुख हैं। ये सुख विनाशी सुख हैं। ये जो सुख हैं इंद्रियों के शाश्वत नहीं है, ये सुख नित्य नहीं है। इन सुखों को हमें प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करना है? धर्म पूर्वक प्राप्त करना है। नियम मर्यादाओं के पालन के साथ इन भौतिक सुखों को प्राप्त करना है, निर्लिप्त भाव से, जल में कमल के पत्ते की भांति। कमल का पत्ता जल में रहता है और जल की बूंदों से अपने को बचाए भी रखता है। जैसे जैसे जल बढ़ता है पत्ता ऊपर उठता जाता है। वह जो जल से संस्पर्शित नहीं होने देता अपने को। इस प्रकार से हमें इस संसार की यात्रा को पूरा करना है। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबदार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। त्याग पूर्वक तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक उपभोग करने का संदेश ब्रह्म विद्या का संदेश है, विहंगम योग का संदेश है। कोई भी पदार्थ साथ जाने वाला नहीं है। इन भौतिक पदार्थों को कोई भी व्यक्ति अपने साथ नहीं ले जा सकता। आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। आत्मा कैसे कल्याण के पथ पर चले, इसका विवेक जागृत होना चाहिए। और ब्रह्म विद्या का यही कार्य है, विहंगम योग का यही कार्य है। वह अविद्या को नष्ट करता है। जो अविवेक है, जो अयथार्थ ज्ञान है, उसे नष्ट कर देता है। ब्रह्म विद्या नष्ट कर देती है। विहंगम योग के द्वारा वह नष्ट हो जाता है। जो असत्य ज्ञान है, जो मिथ्या ज्ञान है, जो झूठ है, वह नष्ट हो जाता है और विवेक जागृत होता है। इसीलिए सद्गुरु देव ने मानव जीवन के लिए 4 आभूषण बतलाए। विवेक प्रथम है। विवेक, धैर्य, क्षमा, शांति। आचार्य श्री प्रथम को यही संदेश देते थे। विवेक, धैर्य, क्षमा और शांति, यही मानव जीवन के 4 आभूषण। तो विवेक का तात्पर्य है नित्यानित्य वस्तु विवेक। कौन सी वस्तु नित्य है, कौन सी वस्तु अनित्य है, क्या सुख है, क्या दुख है, इसका विवेक, इसका ज्ञान ब्रह्म विद्या का जो साधक है, इन समस्त बोधों से अपने को प्रतिष्ठित किए रहता है। वह जानता है शरीर मिला है, शरीर को छूटना है। सांसारिक भोग पदार्थ प्राप्त हुए हैं, ये पदार्थ नष्ट होने वाले हैं। नियंत्रित होकर, संयमित होकर इसका उपयोग करना है। लेकिन आत्मा को नहीं भुलाना है, जीवन को अध्यात्म से दूर नहीं करना है, जीवन का आध्यात्मिक निर्माण करना है। ब्रह्म विद्या के द्वारा व्यक्ति के जीवन का
आध्यात्मिक निर्माण होता है। स्वरवेद इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। मैं आपको ले चलता हूं स्वरवेद की गहराइयों में। प्रत्येक घर में स्वरवेद का पाठ होना चाहिए, स्वरवेद की वाणी गूंजे, जन जन तक इसका प्रचार हो, प्रसार हो। इस तरह का हमारा आपका प्रयत्न होना चाहिए। विहंगम योग की साधना के अभ्यास के पूर्व स्वरवेद के दोहों का पाठ अत्यंत आवश्यक है, शक्ति कार्य करती है। आध्यात्मिक ऊर्जा स्वरवेद के माध्यम से प्राप्त होती है। बहुत सारे साधक जब स्वरवेद के दोहों को पढ़ते हैं, उनके अंदर थर्राहट होती है।